नमस्कार छात्रों, मैं हूं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुई। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे 8वीं कक्षा के प्रश्नावली 14.2 का 15 नंबर सवाल। इसके पहले का सभी प्रश्न हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देख पाए हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न को कि हमसे 15 नंबर प्रश्न क्या कहते और क्या निकालने के लिए कहता है। तो 15 नंबर सवाल में हमसे पूछता है किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 18 मीटर लंबा है। एक विकर्ण कितना दे दिया गया है? 18 मीटर लंबा। ध्यान दीजिएगा कौन सा चतुर्भुज है ये नाम नहीं दिया, लेकिन चतुर्भुज का विकर्ण दे दिया है। तो हम लोग लिखेंगे चतुर्भुज के लिए, चतुर्भुज के लिए क्या क्या चीज दे रहा है उसको हम लोग लिखना शुरू करेंगे। लिखेंगे विकर्ण, जिसको हम लोग डी कहते हैं। एक विकर्ण आपका डी दे दिया, कितना? 18 मीटर। दिखाई दे रहा है सबको? और सम्मुख शीर्षों से इस पर डाला गया लंब 9.5 मीटर और 6.5 मीटर है। चलिए सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं, इसके बाद हम इसको हल करते हैं। मान लीजिए इस तरह का एक चतुर्भुज आपको दिया गया है। क्लियर है? ऐसा एक चतुर्भुज है और आपसे कहता है कि एक विकर्ण की लंबाई जो यहाँ बोला वो कितना दिया गया है? 18 मीटर। तो ये आपका विकर्ण का लंबाई कितना हो गया? 18 मीटर। अब आगे कहता है कि इसी विकर्ण पर अन्य जो शीर्ष है दो बचे हुए, उसका शीर्षलंब दिया हुआ है। कितना कितना दिया है? एक है 9.5। मान लीजिए यहाँ से यदि पहला लंब हो तो इसको हम लोग बोलेंगे 9.5 और जो दूसरा शीर्षलंब है वो कितना है? 6.5। तो यहाँ से जो ये शीर्षलंब बनेगा वो हम लोग कितना कर सकते हैं? 6.5। क्लियर है? ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, दोनों मीटर में है। अब ध्यान दीजिएगा, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जब हम इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इसमें हमको ये पता नहीं है ये सम चतुर्भुज है, कि समानांतर चतुर्भुज है या फिर समलंब चतुर्भुज है। जब ऐसा पता न हो तो दो भाग में त्रिभुज हमको दिखाई दे रहा है, एक भाग ऊपर और एक भाग नीचे। और इस त्रिभुज के लिए आधार हमारा जो ये विकर्ण दिया हुआ है वो होगा और ऊंचाई कौन सा होगा? जो 9.5 मीटर दिया हुआ है। तो इस त्रिभुज का यदि ऊपर वाले त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो हम लोग लिखेंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इससे इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके नीचे जो त्रिभुज है उसका भी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई से क्षेत्रफल निकल जाएगा। दोनों को जब हम लोग जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद हमारा पूरा के पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? भाग 1 और भाग 2 दो ठो नाम दे दीजिए। मान लीजिए इसको हम लोग बोलते हैं भाग 1 और इसको बोलते हैं भाग 2। भाग 1 और भाग 2 के हिसाब से हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो लिखेंगे भाग 1 के लिए, भाग 1 के लिए, भाग 1 किस तरह का है? त्रिभुज के आकार का है। तो त्रिभुज के आकार के लिए हमको क्या चाहिए? आधार। तो आधार हमारा कितना दिया हुआ है? 18 मीटर। यहाँ पे लिखेंगे आधार बराबर 18 मीटर। और क्या दे दिया? इसका ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई कितना दे दिया? ऊंचाई हमारा कितना दिया हुआ है? 9.5 मीटर। लिख लेंगे 9.5 मीटर। अब बताइए यदि हम भाग 1 का क्षेत्रफल निकालें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखना होगा। लिखेंगे भाग 1 का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होगा? तो हम लोग 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई लिख सकते हैं, और नहीं तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आ गुने ऊ। आ का मतलब आधार, ऊ का मतलब 1/2 आ आधार कितना है? 18 और ऊ ऊंचाई कितना है? 9.5। अब हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसीलिए हम मीटर का स्क्वायर अंतिम में लगाएंगे। ठीक है? चलिए गुना कीजिए। 2 से जब गुना कीजिएगा तो अंश और हर कटता है। 2 9 कितना हो जाएगा? 9 से जब आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 9 × 5 = 45 का 5 हासिल कितना? 4। 9 9 81 और 4 85। एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, एक अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे और मीटर का स्क्वायर। यही हमारा क्या हुआ अभी तक?
ऊपर वाले भाग का यानी भाग 1 का क्या निकल गया, क्षेत्रफल। हमको सिर्फ भाग 1 का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो भाग 2 के लिए हम लोग चलेंगे। नीचे दिखाई दे रहा है आप लोग को, लिखेंगे भाग 2 के लिए क्या क्या दिया हुआ है। भाग 2 के लिए आधार तो वही रहेगा दोनों के लिए, तो ध्यान दीजिएगा ये हुआ आधार, तो आधार दोनों के लिए सेम होगा 18 यहाँ पे हम लोग कितना लिख लेंगे 18 मीटर। और क्या दिया हुआ है, ऊंचाई, नहीं दिखने लगेगा आप बोल दीजिएगा, दिख रहा है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है हमारा, ये वाला 6.5, चलिए 6.5 मीटर। यहाँ तक क्लियर है, और नीचे जा सकते हैं। चलिए अगर आधार और ऊंचाई हमको मिल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे भाग 1 का क्षेत्रफल लिखे उसी प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, भाग 2 का क्षेत्रफल यहीं पे बना देते हैं। लिखेंगे भाग 2 का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिभुजाकार भाग ही तो है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, 1/2 गुने आ गुने उ। चलिए देखते हैं 1/2, आधार कितना है 18, तो 18 लिखेंगे, गुने ऊंचाई कितना है 6.5, तो 6.5 लिखेंगे, और क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो मीटर का स्क्वायर दे देंगे। चलिए 2 से काटिए, 2 9 18, जब हम 9 से गुना करते हैं तो 9 5 45 का 5 हासिल 4, 9 6 54 और 4 कितना हो जाएगा 58, और 1 अंक के बाद दशमलव। क्लियर है यहाँ तक। हमारा भाग 1 का भी क्षेत्रफल निकल चुका है और भाग 2 का भी क्षेत्रफल निकल चुका है। तो अब पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि हम निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर भाग 1 का क्षेत्रफल, भाग 1 का क्षेत्रफल प्लस, दिखाई दे रहा है ना, भाग 2 का क्षेत्रफल। क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा, भाग 1 का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आया है 85.5, लिखेंगे 85.5 मीटर स्क्वायर था, प्लस भाग 2 का क्षेत्रफल 58.5, ये भी क्या था मीटर स्क्वायर में। अब दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो 5 और 5 10 का 0 हासिल 1 दशमलव लगेगा। इसके बाद 8 और 5 13, 1 14 का 4 हासिल 1, 5 और 8 13 और 1 14। अब दशमलव के बाद वाला 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, मीटर स्क्वायर, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 144 मीटर स्क्वायर। क्या यदि समझ में आ रहा हो और इसी तरह का वीडियो लगातार चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। धन्यवाद। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसके 16 नंबर प्रश्न को। 16 नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा है। बोलता है 16 नंबर प्रश्न में पंचभुज ABCD, नाम यहाँ पे गलत दिया है, अगर पंचभुज है तो ABCDE होगा, क्योंकि उसमें 5 शीर्ष होंगे। तो यहाँ जो पंचभुज है, हम लोग कौन सा सवाल देख रहे हैं 16 नंबर सवाल। इसमें कहता है कि पंचभुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ABCD नहीं होगा, ABCDE होगा, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें क्या क्या दिया हुआ है, BL लंब दिया हुआ है AC। तो सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं, इसके बाद आपको समझाते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इस तरह का विकर्ण दिया गया है, और यहाँ से इस तरह से लाइन खींच करके यहाँ से ऐसे, और फिर इसको मिलाया हुआ है, फिर से नीचे की ओर एक त्रिभुज बनाया गया, यहाँ से ऐसे। अब इसका जो माप है उसको हमको दिया हुआ है, यहाँ से एक डॉटेड लाइन जो लंब है वो दिखाया गया है शीर्षलंब, और एक शीर्षलंब यहाँ D से दिखाया गया है। ये 2 शीर्षलंब दिए हुए हैं। एक शीर्षलंब आपका नीचे वाला त्रिभुज में दिया गया है, यहाँ से एक शीर्षलंब खींचा गया है, तो यहाँ भी हमारा ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। चलिए देखिएगा, अब हम लोग इसका नाम लिखते हैं। यहाँ A दिया हुआ है, ये B दिया हुआ है, सॉरी B नहीं है, C है वहां। नाम इसका दे दिया, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D और D के बाद E। दिखाई दे रहा है सबको। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो जो माप दिया गया है उसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये जो शीर्षलंब है वो कितना सेंटीमीटर है 9 सेंटीमीटर।
ये जो शीर्षलंब है वो कितना है 14 सेंटीमीटर। और आगे बढ़ते हैं। ये जो शीर्षलंब आप देख रहे हैं इसका नाम यहाँ पे एन है, जो ये पॉइंट है उसका, और यहाँ पे जो पॉइंट है उसका नाम है एम, इसका यहाँ पे एम नाम है। और ये वाला नाम दिया हुआ नहीं है, आपका मिसप्रिंट हो गया है। जब हम लोग इसका माप देखेंगे उस समय पता कर लेंगे कि यहाँ क्या नाम था। अभी जो माप दिया हुआ है माप लिखेंगे। ये 14 सेंटीमीटर शीर्षलंब है, ये 9 सेंटीमीटर का है, और एक और है जो 4 सेंटीमीटर का है, ये नीचे वाला, ये 4 सेंटीमीटर का क्या है शीर्षलंब। अब देखिए हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा गया है, लेकिन और भी माप जो यहाँ पे नहीं दर्शाया गया है वो आपके किताब में दिया हुआ है। तो हम लोग लिखते दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारा, सबसे पहले यहाँ दे दिया AC बराबर 16 सेंटीमीटर है क्या, AC बराबर कितना है 16 सेंटीमीटर। और क्या दे दिया AN बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर। और आगे बढ़िए DM बराबर दे दिया कितना 14 सेंटीमीटर। और क्या दे दिया हमको AM बराबर दे दिया, तो AM बराबर हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। और आगे बढ़िए BL बराबर दे दिया है 4 सेंटीमीटर, और EN बराबर दे दिया कितना 9 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ कौन सा नाम था वो पता कर सकते हैं। देखिएगा BL बोला है, और BL कितना है 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब B यहाँ है तो L यहाँ रहा होगा, BL बराबर 4 सेंटीमीटर। अब पूरा आकृति का नामकरण हम लोग कर चुके हैं। अब हमको ये ध्यान देना है कि आखिर हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे या फिर और सवाल बनाए तो क्या पंचभुज का क्षेत्रफल का कोई सूत्र देखे, नहीं देखे। अगर हम लोग पंचभुज का सूत्र नहीं देखे तो अब इस पंचभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो इसको भी हम लोग तोड़ तोड़ करके निकालेंगे, अलग अलग भाग में निकालेंगे और अलग अलग भाग निकाल करके उसको जोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग 3-4 भाग में तोड़ेंगे। मान लीजिए ये आपका त्रिभुज जो देख रहे हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में हमको समस्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि AC इसका आधार हो गया और ऊंचाई क्या हो गया BL, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई से तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब समस्या ऊपर आता है, 1 2 3 4 चतुर्भुज तो है, लेकिन किस तरह का चतुर्भुज है वो पता नहीं है। अगर ये चतुर्भुज होता और एक विकर्ण इसका दिया होता और उस पर शीर्षलंब होता तो क्षेत्रफल निकालने में दिक्कत नहीं होता, लेकिन इसका विकर्ण नहीं दिया हुआ है। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 भाग में तोड़ेंगे। ऊपर वाले पार्ट को 3 भाग में तोड़ेंगे। एक पार्ट आपका ये होगा, कौन सा त्रिभुज ANE या AEN, इसका क्षेत्रफल अलग निकालेंगे। देखिएगा इसका क्षेत्रफल के लिए हमको क्या दिया हुआ है, AN दिया हुआ है क्या, देखिए AN दिया हुआ है ना, तो ये आधार हो जाएगा और ऊंचाई हमारे पास 9 सेंटीमीटर दिख रहा है। इसके बाद एक यहाँ से यहाँ तक का जो चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा है उसको समझिए कि किस तरह का चतुर्भुज है। तो ये समलंब चतुर्भुज है। कैसे पता चला, तो जब भी किसी रेखा पर 2 लंब खींचे जाएं तो ये दोनों लंब एक दूसरे के समानांतर होते हैं। उसी प्रकार से देखिए यहाँ भी लंब खींचा गया, यहाँ भी लंब खींचा गया है, तो ये वाला रेखा और ये वाला रेखा क्या हो गया, समानांतर हो गया। मतलब ये सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर हो गया, लेकिन दूसरा युग्म समानांतर है क्या, नहीं है। तो इसको हम लोग समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल वाला सूत्र पर इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे इसका अगला पार्ट जो आप यहाँ देख रहे हैं। इस पार्ट को जब आप देखिएगा तो इसका आधार है MC। देखिए तो MC कहीं दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिएगा AC आपका टोटल है क्या, AC दिया हुआ है और AM भी दिया होगा, सॉरी AM नहीं, क्या दिया होगा, थोड़ा सा उल्टा चित्र बन गया है, क्या दे दिया है यहाँ से AM, AC दिया हुआ है, हमको चाहिए क्या AM घटाना होगा। टोटल AC में से इस AM को घटा देंगे तो MC हमको मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा AC और AM दोनों दिया हुआ है क्या, तो देखिए AC भी दिया हुआ है AM भी दिया हुआ है, दिया है कि नहीं, तो हम लोग इसका मान निकाल लेंगे। तो हमको आधार मिल जाएगा और ऊंचाई यहाँ है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल करके उस सबको आपस में जोड़ देंगे तो इस पूरे पंचभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ जरूरत पड़ रहा है किसका, MC का, तो हम लोग लिखेंगे MC बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गौर कीजिए। हम बात किए कि AC में से AM को घटा देंगे, लिखिए AC माइनस AM,
बात नहीं करेंगे। AC का वैल्यू कितना है हमारे पास, देखिए 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर माइनस AM का 12 है, तो 12 सेंटीमीटर। जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, 4 सेंटीमीटर। और ये 4 सेंटीमीटर किसका वैल्यू हो गया, MC का। क्लियर है। अब चलिए यहाँ तक अगर क्लियर हो गया हो तब प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुजाकार भाग AEN का क्षेत्रफल। ठीक है, लिखेंगे, दिखाई दे रहा है ना, त्रिभुजाकार AEN है ना, AEN का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए, 1/2 आधार कितना, आधार देख करके बताइए। इसके लिए सिर्फ इस त्रिभुज के लिए AN, तो AN का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, बल्कि एक बार लिख लीजिए, AN लिख लीजिए, गुना ऊंचाई कितना, ऊंचाई आपका EN, तो यहाँ लिख लीजिए EN। क्लियर है, दिखाई दे रहा है। 1/2 गुने AN का वैल्यू बताइए 6 गुने EN का वैल्यू बताइए, EN 9 सेंटीमीटर। अब इसको काटिए आप, 2 से 3 बार में कटेगा और गुना कीजिए, 9 तिया दिखेगा ना, चलिए 27। ये हमारा क्षेत्रफल आ गया AEN का। किस रूप में आएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे पार्ट की ओर। दूसरे पार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो ये समलंब के आकार का है कि नहीं। तो समलंब के आकार का जब है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, देखिएगा। तो ध्यान दीजिए, यहां लिखेंगे आगे समलंबाकार भाग ENMD के लिए कौन कौन नाम होगा, ENMD के लिए, या फिर डायरेक्ट इसका क्षेत्रफल लिख लीजिए, का क्षेत्रफल जो है हम लोग सब सामने देख रहे हैं। अब देखिएगा इधर, बताइए अगर समलंब चतुर्भुज है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आप लोग को सूत्र बताया गया होगा, क्या, 1/2 गुने समांतर भुजा का योग, बताया गया है क्या, समांतर भुजा का योग और गुने ऊंचाई होता है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। तो समानांतर भुजा कौन कौन है, देखिए यहाँ EN है कि नहीं। तो EN का वैल्यू कितना दिया गया है, 9 सेंटीमीटर, प्लस दूसरा समानांतर भुजा DM, और DM कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो 14 और गुना ऊंचाई। तो याद रखिएगा, ये अगर समलंब है तो समानांतर के सीधा जो लंबवत लाइन होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका ऊंचाई कहते हैं। तो ऊंचाई यहाँ क्या है, NM का वैल्यू दिया हुआ है क्या, कहीं नहीं दिया हुआ है। अगर NM का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम लोग निकालेंगे NM का वैल्यू। कैसे निकालेंगे, NM AM का वैल्यू दिया हुआ है क्या, यहाँ पे हम लोग निकाल दे रहे हैं। ठीक है, NM बराबर क्या आएगा, तो NM बराबर AM माइनस AN। कैसे होगा समझिए, अगर ये टोटल है, इसमें से हम इसको काट करके हटा देंगे तो ये NM नहीं मिल जाएगा। अब बताइए, यहाँ AM का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, तो 12 लिखेंगे, माइनस AN का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। जब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ ऊंचाई हमारा कितना आ गया, NM 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, अब इसको काटिए, 2 से 3 बार में कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। अब आगे बढ़िए, 14 और 9 कितना हो जाता है, 23 और गुने 3। जब गुना कीजिएगा तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 69 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। किसका वैल्यू, ये समलंबाकार भाग ENMD का। क्लियर है, इसका भी क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए। अब तीसरा जो त्रिभुज है, त्रिभुजाकार भाग है, उसको लिखेंगे त्रिभुजाकार भाग कौन सा, या MCD बोल सकते हैं, MCD में, या फिर में न लिख करके डायरेक्ट हम लोग क्या निकालेंगे, इसका
क्षेत्रफल निकालेंगे ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम लोगों के पास ये जो सवाल है बहुत लंबा है और फिर जगह नहीं बच पाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है बताइए, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो बताइए 1/2 गुने आधार कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ MC निकाले हैं हम लोग, कितना आया था 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुने ऊंचाई DM दिया हुआ है क्या, DM दिया है 4 सेंटीमीटर, सॉरी 14 सेंटीमीटर, तो 14 लिखेंगे। अब काट लीजिए 2 दूनी की, अब 14 से 2 में गुना करेंगे तो 28, ये क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसका भी क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए कि नहीं। अब इधर दिखाई देगा क्या, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुजाकार भाग ABC का क्षेत्रफल, लिखेंगे नहीं दिखने लगेगा बताइएगा, त्रिभुजाकार भाग ABC का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होगा, इसके लिए भी 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आ गुना ऊ। तो बताइए 1/2 आधार कितना, आधार आपका ये AC हो गया, टोटल है त्रिभुज ना, तो इसका आधार AC और AC का वैल्यू कितना दिया 16 गुने ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई क्या नाम था इसका BL, तो BL का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 हो गया। इसको जब हम लोग काटेंगे 2 से 8 बार में कटेगा, 8 चौका 32, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका भी क्षेत्रफल आ गया। अब हम लोग जितने भी पार्ट देखे 1 2 3 4 चारों पार्ट का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं। अब इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे तो हमारा इस पूरे पंचभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे अब पंचभुज ABCDE का क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा उसको देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे AEN का क्षेत्रफल, त्रिभुज AEN दिखाई दे रहा है ना, का क्षेत्रफल प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिएगा, AEN का क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद हम लोग इस समलंबाकार चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्लस में लिखेंगे चतुर्भुज किसका ENMD का क्षेत्रफल फिर से प्लस करना है। त्रिभुज कौन सा MCD लिखेंगे, त्रिभुज MCD का क्षेत्रफल और फिर प्लस करेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और इन्हीं सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर सामने होगा। तो चलिए एक तरफ से हम लोग शुरू करते हैं। त्रिभुज AEN का क्षेत्रफल, AEN का क्षेत्रफल बताइए 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो यहाँ कितना लिखेंगे 27 प्लस, आगे बढ़िए फिर क्या बोला, चतुर्भुज ENMD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ENMD का क्षेत्रफल कितना आया है 69 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना लिखेंगे 69 प्लस, आगे चलिए त्रिभुज MCD का क्षेत्रफल कितना आया है 28 सेंटीमीटर, 28 लिखेंगे प्लस, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अभी जो निकाले हैं 32 सेंटीमीटर, और ये जब सबको जोड़ेंगे तो ये क्या में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं क्षेत्रफल। चलिए जोड़िए 2 और 8 10, 10 और 9 19, 19 और 7 26 के 6 हासिल कितना 2, 3 2 5, 5 और 6 11, 11 2 13, 13 और 2 15, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आंसर है? यदि आंसर है तो बहुत खुशी की बात है कि इतना मेहनत हम लोगों का रंग लाया, यही आपका क्या होगा आंसर। अब ध्यान दीजिएगा, यदि आपको ये सवाल बनाने आ रहा हो, आपके लिए ये वीडियो उपयोगी हो, तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। धन्यवाद।